फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है, ये लोग शैतान है। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। हुकूमत कैसा अपने कंट्रोल में रखना, यही चाहते हैं मोदी जी। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। आज आप देखिए, कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी विश्लेषण, और आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का पूरा गणित, ताकि आपको साफ समझ में आ जाए कि इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तारीख की, यानी कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, मतदान होने वाला है। एक ही चरण में यहां वोटिंग हो रही है और एक ही चरण में पूरा चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। पहले चरण में 23 अप्रैल को, यानी कि जिस दिन तमिलनाडु में वोटिंग है उस दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है, जहां 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि दोनों राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे। अब एक जरूरी बात, चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरह से थम चुका है। मंगलवार शाम को 6 बजे के बाद मौन अवधि शुरू हो गई है। इस दौरान कोई भी नेता, कोई भी पार्टी रैली, रोड शो या फिर विज्ञापन नहीं चला सकता है। अब उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर लोगों से मिल सकते हैं और जनता जो है वो अपने मन में तय कर रही है कि वोट किसे देना है, क्योंकि वादे दावे तो बहुत सारे हो चुके हैं। अब सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। यहाँ मुकाबला काफी जबरदस्त है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, यानी कि हैट्रिक का लक्ष्य ममता बनर्जी का है। वहीं बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने के इरादे से पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक चुकी है, और कांग्रेस और वाम दल अपनी पुरानी पकड़ वापस पाने की कोशिश में है, जो मुश्किल नजर आ रहा है। पहले चरण में उत्तर बंगाल के 8 जिले, दक्षिण बंगाल के 3 जिले और जंगल महल के 5 जिलों में वोटिंग होने वाली है। इन 152 सीटों पर कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरे चुनाव का रुख तय कर सकती हैं, जैसे नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम। इन जगहों पर हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। नंदीग्राम की बात करें तो यहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के उम्मीदवार आमने सामने है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के जो है सीएम फेस भी माने जा रहे हैं। वहीं बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। सुरक्षा को लेकर इस बार चुनाव आयोग बेहद सख्त है। 8000 से ज्यादा बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, बीरभूम और पश्चिम दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है और करीब 2000 से ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी कि क्यूआरटी की तैनाती पहली बार बंगाल चुनाव में की गई है, ताकि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। मतलब इस बार चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने पर सरकार का पूरी तरीके से चुनाव आयोग का खास जोर है, खास फोकस है। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। यहां मुकाबला पारंपरिक तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच होता है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने एंट्री कर ली है। टीवीके जो पार्टी है वो थलपति विजय की पार्टी है। इससे मुकाबला तमिलनाडु में त्रिकोणीय हो गया है, यानी अब 3 तरफ से टक्कर देखने को मिलने वाली है। डीएमके की बात करें तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। उनके साथ कांग्रेस है, वाम दल है और अन्य सहयोगी पार्टियां हैं। वहीं एआईएडीएमके की बात करें तो उसके नेता पलानी स्वामी यानी ईपीएस इस बार बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर
वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु की कुछ सीटें बेहद खास हैं, जैसे कोलाथुर, जहां से खुद मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव लड़ रहे हैं, एडप्पादी सीट है जो ईपीएस का गढ़ मानी जाती है, और चेपॉक सीट जहां से उदयनिधि स्टालिन मैदान पर उतरे हुए हैं, जिन्हें पार्टी का भविष्य माना जा रहा है और मौजूदा मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। कोयम्बटूर साउथ सीट पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां कई बड़े उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। इस बार तमिलनाडु में कुल 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और एक चिंताजनक बात यह है कि करीब जितने उम्मीदवार हैं उनमें 18% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतदाताओं की बात करें तो तमिलनाडु में 5,73,00,000 से ज्यादा वोट डालने के हकदार जो हैं वो लोग हैं, मतदाता हैं, जो इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को तमिलनाडु के साथ होगी। तो हर सीट पर नजर है, हर वोट की कीमत है, और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक चुकी है। अब 23 अप्रैल को जनता अपना फैसला देगी और 4 मई को पता चलेगा कि किसके सिर सजेगा जीत का ताज। आप भी अगर वोटर हैं तो जरूर वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट आने वाले 5 साल की दिशा तय करता है। जैसा हम हर रिपोर्ट में जो भी हम चुनाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट लाते हैं उसमें बताते हैं कि भाई पहले मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होने वाला है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होगा, या फिर यहां पर फिर से वह सत्ता रिपीट होगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आने वाली है, तमिलनाडु में क्या डीएमके ही आएगी, या फिर यहां पर इतिहास पश्चिम बंगाल में बीजेपी दोहराएगी, पहली बार जो है बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।